हाँ देखिए, दोनों की बाइंग है, एफआईआईज और डीआईएस की। फ्राइडे के सेशन में डीआईएस की करीब करीब 2020 करोड़ की बाइंग है, एफआईआईज की करीब करीब 2600 करोड़ की बाइंग है। 14 दिनों में अगर आप देखेंगे तो ये एफआईआईज की कैश में सबसे बड़ी बाइंग है। और अगर आप कैश और फ्यूचर्स जोड़ दें, कैश, इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स, तीनों को जोड़ दें तो 7,818 करोड़ की बाइंग है। जिसमें से अगर आप देखें निफ्टी फ्यूचर्स में करीब करीब 1900 इंडेक्स फ्यूचर्स में 1911 करोड़ की बाइंग है और स्टॉक फ्यूचर्स में 3300 करोड़ की बाइंग है। ये क्लियरली दिख रहा था फ्राइडे को कि बड़ी बाइंग आ रही है स्टॉक्स में। खास तौर से ये एक महीने के बाद की फ्यूचर्स की सबसे बड़ी बाइंग है इंडेक्स और फ्यूचर्स को अगर आप जोड़ दें तो। और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स एकदम इक्वल मामला रखा है एफआईआईज ने फ्राइडे को। 940 करोड़ निफ्टी में, 940 करोड़ बैंक निफ्टी में, दोनों में सेम बाइंग हुई। वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर। बहुत दिनों के बाद इतनी क्लीन बाइंग देखी है हमने जिसमें दोनों में बाइंग है, इंडेक्स में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और स्टॉक फ्यूचर्स में। लॉन्ग शॉर्ट अगर आप देखें इंडेक्स में करीब करीब 3000 लॉन्ग ऐड हुए और 8500 शॉर्ट कवर हुए। स्टॉक्स में देखें आप 25000 लॉन्ग ऐड हुए और 21000 शॉर्ट कवर हुए। तो क्लियरली फ्राइडे को लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग। अगर आप टेबल देखेंगे तो हम 2,54,000 पर आ गए। ध्यान रखिएगा, वेडनेसडे को जब हम मार्केट में गिरे थे तो हम सीधा एक दिन में 238 से 268 पर गए थे। 30,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट एक दिन में ऐड हुए थे। उन 30,000 में से 14,000 करीब कवर हो चुके हैं। 2 दिनों में एफआईआईज ने करीब करीब 14,000 कवर करे हैं। तो अभी भी 30,000 में से सिर्फ 14,000 के करीब ही कवर हुए हैं शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। इंडिया विक्स फ्राइडे को तो 8.25% नीचे था, 12.25 पर आया। अगली लाइन रखिए। और पुट कॉल रेशियो थोड़ा एलिवेट हुआ, 1.25 पर आया वर्सेस 0.94। बैन में कोई अपडेट नहीं है, एक इकलौता केनस्टेक है जो बैन में बरकरार है। तो ये आपके लिए सेटअप पॉजिटिव था, लेकिन रियर व्यू मिरर था। मतलब जो हो गया वो हो गया। अब फ्राइडे और मंडे में तो बहुत डिफरेंस दिख रहा है। हाँ, ठीक है।